नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इतिहास विजेताओं के इशारे पर लिखा जाता है, इसलिए बलिदान की कई हैरत अंगेज कहानियां उन पन्नों में जगह नहीं बना पाती। इन्हीं हैरत अंगेज कहानियों में नाम दर्ज होते हैं उन अनसुने नायकों के, जिनके बलिदान को वो महत्व नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है पंडित देवी दीन पांडे की, जिन्होंने राम मंदिर की सुरक्षा करते हुए, या यूं कह लीजिए कि राम मंदिर की रक्षा करते हुए अयोध्या का पहला भीषण युद्ध लड़ा था। राम मंदिर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है सनेथू गांव, जिसका एक अपना इतिहास और बलिदान की अपनी दास्तान है। सनेथू गांव के देवी दीन पांडे और आसपास के गांव के लोगों ने बाबर की सेना से राम मंदिर को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। ये कहानी इतिहास में ज्यादा जगह तो नहीं बना पाई, लेकिन हाँ, मौखिक इतिहास में ये कहानी आज भी जिंदा है। जब मुगल आक्रांताओं के अत्याचार की आंच राम मंदिर तक पहुंची, तब चट्टान बनकर खड़े हो गए थे पंडित देवी दीन पांडे। 1528 में उन्होंने बाबर की सेना से लड़ाई लड़ी। इसमें गजराज सिंह भी उनके साथ शामिल थे। इन लोगों ने 90,000 सैनिकों की सेना तैयार की थी। लोगों का कहना है कि तब गुरिल्ला वॉर काफी लड़ा जाता था। अलग अलग माध्यमों से ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। इस वक्त उनकी 7वीं पीढ़ी आज भी मौजूद है गांव में। देवी दीन पांडे के वंशज आज इसी मंदिर में रहते हैं। राम मंदिर के लिए शहीद होने वाले देवी दीन की पीढ़ी में महिलाएं हों या पुरुष, युवा हों या बुजुर्ग, अपनी पीढ़ियों के पराक्रम की विरासत को इन्होंने अच्छे से संजोकर रखा है। ये वही तलवार है जिससे देवी दीन पांडे ने बाबर के 700 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। देवी दीन पांडे के इन वंशजों के मुताबिक 3 जून 1528 को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। संभाजी सिंह, जिनके नाम से घाट है, वहां पर ये लोग गुरिल्ला युद्ध लड़ा करते थे। दिन भर ये लोग दीवारें तैयार करते थे और ये लोग जाकर गिरा देते थे। फिर मीर बाकी से युद्ध हुआ। बाबर कभी यहाँ आया नहीं। मीर बाकी हाथी पर सवार होकर आया था और उसके पास बंदूकें थीं, और ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास भाला और तलवार हुआ करती थी। 90,000 लोग उस युद्ध में शहीद हुए। 7 दिनों तक युद्ध चला। बाद में लखौरी ईंट से देवी दीन पांडे का देहांत हुआ और वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। देवी दीन पांडे पर पीछे से वार किया गया था, लेकिन शहादत से पहले उन्होंने उस युद्ध में बाबर के 700 सैनिकों को अकेले मारा था। मीर बाकी की लाखों की सेना थी, आधुनिक अस्त्र शस्त्र से, हथियारों से लैस थी। पीछे से देवी दीन पांडे के सिर पर ईंट से वार किया गया। फिर उन्होंने पगड़ी से सिर को बांधा और अंत तक लड़ते रहे, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ही 700 सैनिकों को मारा था। वो घोड़े पर युद्ध लड़ते थे। ये शहादत सिर्फ राम मंदिर के लिए नहीं थी, बल्कि ये शहादत अयोध्या और पूरे भारत के लिए थी। तो ये थी राम जन्मभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पहली जंग के नायक पंडित देवी दीन पांडे से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको ये दास्तान अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।